जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख लो, पार्ट वी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर पहले भी मैं सॉल्व करवाया हूँ। तो अगर आपने नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। जीके जीएस, हिंदी, रीजनिंग के, मैथ के भी चालू करेंगे। ठीक है, और सभी को पता है कि आपका एसएससी जीडी एग्ज़ाम 20 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो ज़्यादा आपके पास समय नहीं बचा है दोस्त। अगर आप वाकई में तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सभी को पता है पिछली वर्ष जो आपका एग्ज़ाम हुआ एसएससी जीडी का, पिछले वर्ष नहीं, अभी 2023 में ही हुआ है। तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ उसका जो कट ऑफ गया वो बहुत ही हाई गया है। तो जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी है आपका चुनाव। तो आपका भर भर के वैकेंसी निकाला, उसने लगातार 2 वैकेंसी निकाल लिए। एक तो अभी ये 24 नवंबर से अप्लाई, फिर आपका अगस्त में भी एक, या अगस्त 2024 में एसएससी जीडी का वैकेंसी निकाल दिया। किस लिए? चाहता तो वो तो लास्ट में निकाल सकता था, लेकिन उसने अगस्त में ही निकाल दिया। तो ये अभी चुनाव है, तो चुनाव में जितना वैकेंसी खाली रहेगा तो भर भर के निकालेगा। जैसे बिहार भर भर के नौकरी दे रहा है, सत्ता पलट किया वहाँ नौकरी दे रहा है, वैसे ही आपका यहाँ नौकरी भर भर के देगा। और कहीं अभी दोस्तों को ये भी है कि रेलवे में वैकेंसी नहीं आ रही, रेलवे में देखो आपको चुनाव के पहले वैकेंसी निकलेगी, इतना आप मान लो। बस देरी है तैयारी की, तो तैयारी करो और यहाँ वहाँ की बातें छोड़ो। तो आपका ये रहा जीके जीएस का पहला प्रश्न। और एसएससी जीडी के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, पिछली भर्तियाँ जो निकली, सभी के पेपर सॉल्व करवाऊंगा। एसएससी जीडी का फुल टारगेट चलेगा। तो आप चैनल को दोस्त, भैया बहन दोस्त, ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ये रहा आपका पहला प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो किस राज्य में है? सबसे कम है भैया राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन 1 आपको सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके अलावा अगर प्रश्न में पूछा जाए सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल राज्य का है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल राज्य की, सबसे कम साक्षरता दर बिहार राज्य की। अगला प्रश्न, जनसंख्या। देखो, जनसंख्या का भी प्रश्न अभी पूछा गया था इसी में, क्योंकि एसएससी जीडी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा सभी को पता है, सबसे कम किस में है? सिक्किम में है। क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा राजस्थान का है, सबसे कम गोवा का है। दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का है। अब देखो प्रश्न को, निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? सभी को पता है, मिल्खा सिंह को कहा जाता है। किसको? मिल्खा सिंह को, क्योंकि ये एथलीट थे। क्या थे? एथलीट। इनके पहले को इनसे अच्छा एथलीट अभी आया नहीं, बहुत अच्छे एथलीट थे मिल्खा सिंह। इनके ऊपर एक, इनकी आत्मकथा के ऊपर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है भाग मिल्खा भाग। ठीक है, अंदर काला है सच्चा होने वाला है, अंदर काला बाहर काला पर सच्चा है साला, जिंदा है जो, ऐसे गाना है ना वही। अगला प्रश्न है, 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? तो कितने प्रतिशत था? तो दोस्तों 11.8%। कितना था? 11.8% था। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका सही होगा। और ये प्रश्न आपका इकोनॉमी से है। इकोनॉमी में आप बोलते हो प्रश्न नहीं आते, इकोनॉमी में बहुत प्रश्न आते हैं। पिछली बस आपका एग्जाम पंचवर्षीय योजना कहाँ से है? सब इकोनॉमी से है। ये आपकी साक्षरता दर, ये जनगणना कहाँ से? इकोनॉमी से। इकोनॉमी पढ़ लेना। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना तो भैया 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? तो सीधी सी बात है कि हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो दोस्तों वो थे आपके बाण भट्ट। कौन थे? बाण भट्ट। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये प्रश्न हिस्ट्री से था।
अगला प्रश्न पॉलिटी से है। पॉलिटी में खासकर जो आपके अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद अच्छे से पढ़ लेना। अनुच्छेद से प्रश्न बनते ही बनते हैं, चाहे जो हो जाए। पढ़ेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितना होता है? 1/10। कितना होता है? 1/10 होता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रत्येक 12 बरस बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक डैश त्यौहार है। कैसा त्यौहार है? एक जैन त्यौहार है। ठीक है, और ऐसे प्रश्नों को खासकर नोट कर लिया करो, समझ गए? क्योंकि पुस्तकों में मिलते हैं, ऐसा नहीं बोलते पुस्तकों में ही मिलेंगे, लेकिन ये प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट होते हैं। खासकर एसएससी जीडी में तो पूछ ही जाते हैं। अदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो रेलवे के, चाहे पुलिस का, चाहे आपका एसएससी की, जितने भी एग्ज़ाम सभी में पूछे जाते हैं। ठीक है, बैंक में सब में पूछे जाते हैं। अगला देखो, कौशल विकास मिशन को डैश के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था। तो कौन से कार्यक्रम के तहत? कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे स्किल इंडिया हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, सभी को पढ़ लेना। कब लॉन्च की गई थी, ठीक है, किस मंत्रालय ने लॉन्च की थी, ये सब पढ़ लेना। अगला प्रश्न, रुक्मिणी देवी अरुणडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते, या किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो दोस्तों, ये आपका भरतनाट्यम जो आपका नृत्य शैली है या शास्त्रीय नृत्य है, उससे संबंधित है। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, जिसमें आपका भरतनाट्यम, उड़ीसी, मणिपुर, मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक हो गया, कथक है, और सत्रिया है। 8 हो गए, और वो चूड़िया का जो भी हो, 8 हैं टोटल। ठीक है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कथकली मोहिनीअट्टम केरल, कथक उत्तर प्रदेश, और जो ये लावड़ी है ये वहाँ का है, महाराष्ट्र का। अगला देखो, अगला प्रश्न उसी आर्टिकल यानी अनुच्छेद से पूछ लिया, तो अनुच्छेद पढ़ना जरूरी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो भैया ये तो भैया पहले ही अनुच्छेद में कहा गया है। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा, आर्टिकल 1। अगला, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका करंट अफेयर्स से। भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया? तो कौन सा नेता है? नेता यानी केंद्रीय मंत्री कौन है? नारायण राणे। कौन है? नारायण राणे। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। मैच कर रहे हैं सरनेम, नारायण भी है और राणे भी है। राणे। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो भैया डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने किया था, जो कि एक वैज्ञानिक थे। विश्व में किसने किया था? विश्व में आपका नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। सफ़ेद यानी फ्लड क्रांति का जो है वो किसने किया था? वो आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया था। समझ में आ गया? विश्व में पूछा जाए नॉर्मन बोरलॉग, भारत में पूछा जाए MS स्वामीनाथन। ठीक है, और सबसे पहले हरित क्रांति मैक्सिको में हुई थी, और सबसे पहले 1928 जाने, हाँ इसी के समथिंग आपकी हरित क्रांति हुई थी, 18-19 ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है ना, मैक्सिको में हुई थी। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका, मुकाबले को समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्रीस्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंक होने चाहिए? तो दोस्तों 10 अंक होने चाहिए।
ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो दोस्तों उत्तर पूर्वी पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है। कितना है? 14। क्योंकि यह जो आपका एग्ज़ाम है हाई स्कूल लेवल या मैट्रिक लेवल का ये एग्ज़ाम है, तो इसमें जो साइंस के प्रश्न होते हैं वो जनरल साइंस की, वो आपकी हाई स्कूल की जो साइंस है या 9th की जो साइंस है उसी से पूछे जाते हैं। ठीक है। अगला देखो, असम का शास्त्रीय नृत्य डैश से प्रेरित है। ये प्रश्न अच्छा है, नोट करो। किससे प्रेरित है? ये दोस्तों भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी संपार्श्विक की आवश्यकता डैश है। किसकी नहीं होती है? माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला है, इंडियन इंटरनेशनल कॉनक्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया? तो बबीता सिंह को। किसको? बबीता सिंह को सम्मानित किया गया। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? तो कौन सा? बुखार। कौन सा? बुखार। संक्रमण पूछा है कि कौन सा संक्रमण जीवाणु का एक लक्षण है? तो बुखार। अगला देखो, विषम का चयन करें, मतलब 4 में से 3 जो हैं वो एक समान होंगे, एक अलग होगा, जो अलग होगा उसी को आपको बताना है। तो छिड़काव, बुवाई, जोतना, ये कैसी है? कृषि प्रक्रिया है। कृषि में तो करते हैं भैया छिड़काव, फसल में छिड़काव करेंगे, नाइट्रोजन का छिड़काव भी करते हैं, और जो वो होते हैं ना, जैसे कीड़े वीड़े मांगने, क्या बोलते हैं उसको, कीड़ा वीड़ा मारना है, ठीक है ना, चारा आरा मारना है, तो उसका छिड़काव करते हैं दवाओं का, चाहे वो चारे आरे सूख जाए, मतलब फसल अच्छी पैदावार हो उसके लिए करते हैं छिड़काव। ठीक है, नाइट्रोजन का भी छिड़काव करते हैं, बुवाई करते हैं, जुताई करते हैं, खाना सबसे अलग है। ये आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। ये तो आसान प्रश्न था, तो बच्चा भी लगा देगा। तो किसने क्या लगाया? ऑप्शन 2 सही लगाया। फिर भी कई ऐसे मिल जाते हैं क्या सोच के लगाए। तो दोस्तों ये थे आपके जीके जीएस के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कुछ मिस्टेक नज़र आई हो या कहीं आपको डाउट हो तो बेझिझक पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये देखो अंकित मूल के बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, और सरल भी होते हैं भैया अंकित मूल।